दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की सबसे डिमांडेड पोस्ट के बारे में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। नाम सुनते ही एक अलग ही इमेज बन जाती है। सूट बूट पहनना, ऑफिसर, हाथ में ब्रीफकेस लेना, पीछे सफ़ेद गाड़ी पे लिखा होना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लोग डरे हुए खड़े रहते हैं आपको देख के, और जब रेड होती है तो पूरा माहौल देखने आ जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज़िंदगी वैसी होती है जैसे फिल्मों में या न्यूज़ में दिखाई जाती है, या हर दिन रेड होती है? क्या हर दिन पावर ग्लैमरस ही अलग होता है, या फिर असली कहानी कुछ और है? सबसे पहला मिथ होता है लोगों का, लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स मतलब रेड मास्टर, लेकिन रियलिटी 80% काम जो होता है आपका डेस्क जॉब होता है। मतलब फाइल चेक करना, टैक्स पे का रिटर्न वेरिफिकेशन करना और नोटिस इशू करना। रेड सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और इंस्पेक्टर रेड में अकेले हीरो नहीं होता, उसकी पूरी टीम होती है साथ में। और दूसरा मिथ लोगों का यह है, सैलरी मतलब पैसा ही पैसा। रियलिटी सैलरी अच्छी है, मेट्रो सिटी में 70 से 80 हज़ार इन हैंड मिल जाती है। अलाउंस पर्क अलग है, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग आपके रहते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि ब्लैक मनी डायरेक्ट पॉकेट में आ जाएगी, वो पूरा गलत सिस्टम है। ठीक है। तीसरा मिथ है, हर इंस्पेक्टर को दिल्ली या मुंबई मिलता है, ये सोचते हैं। रियलिटी ज़्यादा ऑफिस मेट्रोस में भी होते हैं, लेकिन हर किसी को दिल्ली या मुंबई नहीं मिलता। रीजनल सिटी जैसे लखनऊ, जयपुर, पुणे, गुवाहाटी ये भी ऑप्शन में रहते हैं। तो भाई इंस्पेक्टर बनना एक पावरफुल और रेस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन इसका ग्लैमरस और सच दोनों अलग ही चीज़ हैं। आगे के पार्ट में हम तुम्हें बताएंगे कि डिटेल में इसकी असली रूट, सैलरी, प्रमोशन, लाइफस्टाइल, सारा कुछ मैं तुमको बताने वाला हूँ। ठीक है। अब बात करने वाले हैं ये 2 पॉइंट पे, असेसमेंट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। तो असेसमेंट सेक्शन इंस्पेक्टर क्या होता है? ये एक डेस्क जॉब है, मतलब आप ऑफिस में बैठकर टैक्स पेयर का रिटर्न चेक करते हो। केस आता है, आप देखते हो कि जो इनकम दिखाई गई है वो रियल है या फेक है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग नोटिस जारी कर देते हो। यहाँ पर ज़िंदगी थोड़ी कंफर्टेबल होती है, 9 से 5 की जॉब रहती है, फील्ड वर्क नहीं रहता, वर्क लाइफ एकदम मैनेजेबल रहती है आपकी। और दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन में कैसा रहता है, तो ये वो सेक्शन है जहाँ थोड़ी थ्रिल है। इंस्पेक्टर को फील्ड में जाना पड़ता है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए कभी भी रेड के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन रेड में भी इंस्पेक्टर एक टीम का हिस्सा होता है, लीड रोल सीनियर ऑफिसर का होता है। इसमें पूरा प्रेशर है, कभी कभी रात को भी काम करना पड़ता है, लेकिन थ्रिल और एक्सपोजर भी इसी सेक्शन में मिलता है आपको। पोस्टिंग का सच क्या होता है इसमें, सबको इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं मिलता। बहुत सारे इंस्पेक्टर अपनी पूरी सर्विस असेसमेंट डेस्क पर ही कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आना लक और रिक्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। और पोस्टिंग का एरिया, ज़्यादा चांस आपको मेट्रो सिटी मिले, लेकिन रीजनल ऑफिस भी होते हैं, मतलब दिल्ली, मुंबई। इसका ग्लैमरस सबको नहीं मिलता। अब मैं ऐसी बात करता हूँ अपने डेली रूटीन ग्राउंड रियलिटी की। असेसमेंट सेक्शन रूटीन, सुबह 10 बजे के आसपास ऑफिस पहुंचना होता है। एक डेस्क होती है, कंप्यूटर होता है और बंडल होता है फाइलों का। काम होता है केसेस वेरीफाई करना, रिटर्न्स खोलना, फिगर चेक करना, और अगर डाउट हो तो टैक्स पेयर को बुलाना या नोटिस भेजना। कभी कभी आपको एक दिन में एक केस ख़त्म करना पड़ता है, लेकिन 3 से 4 प्रेशर डिपेंड करते हैं कि कौन से सेक्शन में हो। बॉस यानी इनकम टैक्स ऑफिसर आपका डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है। ऑफिस का एनवायरनमेंट जनरली एसी और कंफर्टेबल होता है, लेकिन वर्कलोड कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है आपको। मतलब एकदम डेस्क बाबू टाइप लाइफ हो जाती है, लेकिन वीकेंड मोस्टली फ्री मिलता है, फैमिली के लिए टाइम बचता है। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन रूटीन में बताता हूँ मैं तुमको। यहाँ ज़िंदगी थोड़ी अनप्रडिक्टेबल है, सुबह पता नहीं और शाम का पता नहीं कब आओगे। कभी भी बिजनेस की शॉप वेरीफाई करना होता है, और कभी डॉक्यूमेंट चेक करना, और सभी रेट्स होती हैं, तो दिन रात का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। रेट 2 दिन भी चल सकती है। इन्वेस्टिगेशन को वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता है, रिकॉर्ड सीज करने होते हैं, और पेपर वर्क काफ़ी मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में थ्रिल है, पावर भी है, फील होती है, लेकिन वर्कलोड भी बहुत है, कभी भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ग्राउंड रियलिटी आपको इस पर बताऊं भाई, सच ही है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज़िंदगी हर दिन रेड वाली नहीं होती। डेस्क पर बैठना भी होता है, पेपर वर्क भी करना पड़ता है। जो ग्लैमरस होता है इमेज
करता है वो 20% से 80% नॉर्मल सरकारी नौकरी वाली लाइफ, लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट हाई है और पब्लिक में अलग ही इमेज है इसकी। ऐसी अब बात करते हैं रेड्स का सच और इन्वेस्टिगेशन की। अब आती है वो चीज़ जो सबको एक्साइट करती है, इन्वेस्टिगेशन रेड। दोस्तों, रेड का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही इमेज आती है, ऑफिसर सफ़ेद गाड़ी में आए, सीधा बिजनेस हाउस में घुसे, लॉकर तोड़ने लगे और बैग्स भर के कैश निकाला। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स रेड एक प्लान ऑपरेशन होता है, रैंडमली कोई भी किसी के घर पे रेड नहीं होती। पहले इन्वेस्टिगेशन आता है, डाटा एनालाइज होता है और जब कंफर्म हो जाता है कि ब्लैक मनी उसके घर पे है तो रैपिड अप्रूव मिलता है, देन काम आगे का प्रोसीड होता है। इन्वेस्टिगेशन का क्या रोल रहता है? इंस्पेक्टर अकेले नहीं जाता, एक रेड टीम बनती है जिसमें सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कभी कभी पुलिस सिक्योरिटी भी होती है। इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर का काम होता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, सीज लिस्ट बनाना और रिकॉर्ड मेंटेन करना। रेड एक दिन का भी हो सकता है और 3 से 4 दिन भी चल सकता है। कभी कभी तो इंस्पेक्टर को घर भी जाना पड़ता है, वहाँ से साइट पर रुकना पड़ जाता है। प्रेशर बहुत होता है क्योंकि सामने बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंस लोग भी हो सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि रेड मतलब इंस्पेक्टर की पॉकेट भरी, भाई वो 90s का सीन था। आज के टाइम में ट्रांसपेरेंट है सिस्टम, जो है ट्रांसपेरेंट है और करप्शन का रिस्क ज़्यादा है, फ़ायदा कम। अगर आप पकड़े गए तो करियर ख़त्म। इन्वेस्टिगेशन विंग का इंस्पेक्टर का रेस्पेक्ट और थ्रिल दोनों ही मिलता है, लेकिन वर्कलोड और रिस्क भी हाई रहता है। असेसमेंट डेस्क कंपैरिजन में इन्वेस्टिगेशन वाली लाइफ ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। ऐसी बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की हम, सैलरी पक्ष और लाइफस्टाइल के बारे में। तो सैलरी का ब्रेकडाउन दे देता हूँ पहले आपको। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बेसिक पे लेवल 7 के अंडर आता है। स्टार्टिंग सैलरी मेट्रो सिटीज़ में अप्रॉक्स 44,900 होती है, DA, HRA, TA। इन हैंड सैलरी लगभग 70 के 80 के बीच हो जाती है। अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो HRA अलग मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी अच्छा होता है। पेंशन सिस्टम है NPS के अंडर, मतलब एक सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ भी मिल जाती है। अब बात करता हूँ पर्क्स की। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस का यूज़ मिलता है आपको, LTC लीव, ट्रैवल कंसेंस, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। एक अलग ही रिस्पेक्ट जब आप ID कार्ड दिखाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, तो ये अलग ही थोड़ा रोल हो जाता है। लाइफ स्टाइल ग्राउंड रियलिटी, आपको मोस्टली बड़े ही शहरों में पोस्टिंग मिलती है, मतलब एक्सपोजर फैसिलिटी और मेट्रो का कंफर्ट, लेकिन इसके साथ एक्सपेंसिव भी होते हैं। वर्क लाइफ मैनेजेबल, इन्वेस्टिगेशन प्रेडिक्टेबल, फैमिली के साथ टाइम कम और डेस्क जॉब वाली पोस्ट हो तब तो सही है। थ्रिल चाहें इन्वेस्टिगेशन वाली पोस्ट। एक चीज़ ज़रूरी है, सोसाइटी में इनकम टैक्स की अलग ही इज्जत होती है। लोग आपको पावरफुल ऑफिसर के रूप में देखते हैं। फैमिली को गर्व होता है कि आपका बेटा या बेटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। ऐसी बात करता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्रमोशन है और करियर ग्रोथ की। तो इसमें प्रमोशन जो रहते हैं अपने इंस्पेक्टर लेवल, फर्स्ट आता है इंस्पेक्टर एंट्री पोस्ट जो होती है आपकी, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ITO बन जाते हो 6 से 7 साल में, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यानी एक अच्छा करियर ग्राफ है जिसमें आप कमिश्नर तक पहुंच सकते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रमोशन भी नहीं होते। फाइल सिस्टम और सीनियर की वजह से डिले होते हैं। 6 साल में ITO बन जाओगे, कभी 8 से 9 साल लग जाते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन है, अगर आप UPSC प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक्सपोजर बहुत हेल्पफुल है। कई लोग UPSC क्रैक कर लेते हैं और IRS IPS में चले जाते हैं। तो बात करता हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो इसमें तो आपको पता होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम निकालना होगा, Tier 1 प्रीलिम्स, Tier 2 मेंस और थर्ड होता है फिर CPT टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सब्जेक्ट वाइज मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK GS ये रहता है। ठीक है, और ये सब चीज़ रहती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, मोटिव। ये तो लास्ट में दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक ऐसे डिपार्टमेंट का पार्ट बनते हो जो देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू कलेक्ट करता है। सोचो आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, घर वाले सपने देखते हैं बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर बने, जब SSC क्रैक कर देते हो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो,
तो वो घर, वो रिस्पेक्ट, वो सुकून, वो प्राइसलेस होता है। ये जॉब पैसा देती है, रिस्पेक्ट भी देती है, एक पावरफुल लाइफस्टाइल भी देती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक सिक्योरिटी देती है। फैमिली सेफ फील करती है कि हमारे घर में भी एक सरकारी ऑफिसर है। आपको मेहनत करनी होगी, दिन रात पढ़ना होगा, लेकिन सोचो 1 साल की मेहनत के बदले पूरी ज़िंदगी की इज्जत कंफर्टेबल साथ में लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो अपना टारगेट क्लियर रखो, कोई शॉर्टकट मत सोचो, सिर्फ डेडिकेट रहो। जय हिंद, जय भारत।